अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षी ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सेवा नोटिफाई हो चुकी है, यानी इसे एलजी द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। और अब जो बसों के प्लेयर्स हैं वो डीटीसी से कांटेक्ट करके लाइसेंस ले सकते हैं राजधानी दिल्ली के सड़कों पर प्रीमियम बस को चलाने के लिए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, 2015 से हम सुन रहे थे कि प्रीमियम बस सर्विस शुरू करेंगे और शायद भारत का इकलौता शहर दिल्ली होगा जहां प्राइवेट बसें, लग्जरी बसें चलेंगी। जी जी बिल्कुल। ये जो पूरी स्कीम है, ये मैंने पहले भी कहा है, सीएम साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2015 से हम कोशिश कर रहे थे एंड दिस एंटायर स्कीम इज़ वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। और क्योंकि सरकार जो भी फैसिलिटी देती है, अगर उसमें प्राइवेट प्लेयर का भी अगर पार्टिसिपेशन हो और योगदान हो तो मेरे ख्याल से फिर उसकी स्पीड जो है वो 2 गुना 4 गुना हो जाती है। और वही मकसद था सीएम साहब का, अरविंद केजरीवाल जी का, कि प्रीमियम बस वाली कैटेगरी, क्योंकि हमारी सरकारी बसें तो हैं ही, लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर को अगर पूरी फ्रीडम दे दी जाए कि 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, एक रूट है और दूसरा किराया है, और दोनों ही चीज़ों की हमने बिल्कुल इसमें प्रीमियम बस स्कीम में, एग्रीगेटर स्कीम में बिल्कुल फ्रीडम दी है, पूरी आज़ादी है जो प्लेयर है कि अपना किराया वो खुद तय करे। सिर्फ उसमें कंडीशन है कि डीटीसी बस के किराए से नीचे नहीं हो सकता, ऊपर ही होगा। 25 रुपये मैक्सिमम किराया है डीटीसी का भी। बिल्कुल, तो उसके ऊपर ही होगा, सो दैट डीटीसी बसों के साथ वो कम्पीट ना करें। वन इज़ दैट। सेकंड, जो रूट्स हैं वो रूट्स जो प्राइवेट प्लेयर को अपने हिसाब से, डिमांड के हिसाब से क्या पैसेंजर की रिक्वायरमेंट है वो खुद डिज़ाइन कर सकता है, उसमें सरकार का, डिपार्टमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। प्रीमियम बस हम कह रहे हैं इसलिए ताकि जो बढ़िया बसें, जो लग्जूरियस वाली कैटेगरी है, वो बसें इसमें आए। एयर कंडीशन होगा, विदाउट एयर कंडीशन हम अलाउ नहीं करेंगे। इसमें पैनिक बटन होंगे, सीसीटीवी होंगे, सीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल होंगी। विल प्रेफर कि रिक्लाइनिंग जो सीट्स हैं, ताकि यात्री आराम से, पैसेंजर आराम से रिक्लाइन होके कंफर्टेबली वो अपने ऑफिस या जो भी उसका डेस्टिनेशन है वहाँ जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसलिए वी हैव कॉलिंग दिस स्कीम एज प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम। 8 साल लग गए इसको लागू होने में, कई तरह की हमने बाधाएं देखी, कभी फाइल मंजूरी नहीं मिली। लगता है कि पहले आती तो जो ट्रैफिक पे बोझ है वो पहले कम हो चुका होता। चलिए, तो इसमें काफ़ी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ा। काफ़ी बार अगर आप फाइल देखेंगे तो पता नहीं कितनी बार ये स्कीम जो है ड्राफ्ट हुई है, और लेकिन उसमें एक बार तो नोटिफाई हुई, फिर दोबारा उसको वापस ले लिया गया। जो उस टाइम एलजी साहब थे, उन्होंने कहा कि इसको वापस लिया जाए। सो बट आई थिंक जो चीज़ जो समय है उस पर ये हो गई। और बिकॉज देश में पहली स्टेट या पहला शहर ऐसा है जो प्रीमियम बसेस को इस तरीके से लॉन्च किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है विद इन 90 डेज़ ये जो भी एप्लीकेंट है, जो प्लेयर है, उसको लाइसेंस लेके मिनिमम 25 बसें जो हैं वो उसको ऑपरेशनल करनी है। 5 लाख रुपए तक की जो अपने रजिस्ट्रेशन फीस, एक तरीके से हम कह सकते हैं लाइसेंस फीस है, वो है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए कुछ छूट है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक ईवी को बढ़ावा दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसेस पे तो कोई फ़ी नहीं है। उसमें जो पर बस की फ़ी है वो इलेक्ट्रिक बसेस के लिए बिल्कुल माफ़ है, ताकि वी आर ट्राइंग टू एनकरेज कि इलेक्ट्रिक बसेस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, नंबर 1। नंबर 2, सीएनजी बस भी जो अभी इंडक्ट होंगी वो 3 साल से पुरानी नहीं हो सकती। सो वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि जो बस की क्वालिटी है या बस की जो कंडीशन है वो अच्छी वाली कंडीशन हो, ताकि पैसेंजर जो हैं दे फील कंफर्टेबल एंड दे गेट गुड सर्विस। वन इज़ दैट। सेकंड, 1 जनवरी 2025 के बाद इस प्रीमियम बस स्कीम में ओनली इलेक्ट्रिक बसेस विल बी अलाउड। सर, ईवी की तरफ आप लोग का ज़्यादा फोकस है, लेकिन जब इतनी सारी बसें अगर सड़क पे उतरती हैं तो ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा? इसके लिए कोई प्लान आपको लगता है कि प्रीमियम बस सर्विस लॉन्च होने के बाद बहुत से लोग जो पब्लिक व्हीकल है उसका यूज़ करना शुरू करेंगे या प्रीमियम बस सर्विस का यूज़ करेंगे? नहीं, देखिए, दिल्ली में लाखों हज़ारों लोग जो हैं वो अपने घर से ऑफिस जाते हैं, स्पेशली जहाँ ऑफिसेज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे बीकाजी कामा प्लेस है, नेहरू प्लेस है, ओखला वाला एरिया है, या करोल बाग का एरिया है। तो अगर इस तरह की स्पेसिफिकली डिज़ाइंड रूट्स और प्रीमियम बस मिलेंगी
तो मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति ये ज़रूर सोचेगा कि मुझे अपना निजी वाहन क्यों ड्राइव करना है, हमारी सड़कों पे ट्रैफिक तो है ही, तो वो क्यों ना आराम से बैठ के बढ़िया बसों में बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एग्जर्शन के वो ट्रैवल कर सकता है। और जितनी ज़्यादा इस तरह की बसें दिल्ली की सड़कों पे होंगी, मैं समझता हूँ ट्रैफिक में कमी होगी, क्योंकि एक बस जो है वो 25 से 30 पैसेंजर को लेके चल रहा है। So that is equivalent to, you can say, at least those number of vehicles. सर ये डीटीसी की बस है, नई इलेक्ट्रिक बस है, इसमें भी पैनिक बटन और तमाम सुविधाएं होती हैं जो प्रीमियम बसों में होंगी। तो एक बार अंदर से इसका मुआयना कर लेते हैं, क्योंकि लगभग ऐसी ही बसें होंगी, सीटें से थोड़ी कंफर्टेबल और हो सकती हैं। और कंफर्टेबल हम उम्मीद कर रहे हैं कि और ज़्यादा। बिल्कुल, तो ये डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस है और उम्मीद ऐसी है कि बसें कुछ ऐसी ही होंगी, पैनिक बटन जो होते हैं। देखिए, हम अब जो दिल्ली सरकार के बेड़े में जो बसें हैं, अगर आप उनको पहले से कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस है। और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का भी ये पूरा विजन है कि दिल्ली सरकार की भी जो बसें हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए। जैसे अगर हम इन सीट्स पे अगर हम बैठ के देखें तो पहले के मुकाबले में आप कंफर्टेबल हैं। जब ग्रीन वाली या ग्रीन वाली से पहले अगर आप पुरानी डीटीसी बसें, या हम स्कूल या कॉलेज में थे, तो उसके मुकाबले में, और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो हमारे दिल्ली सरकार की बसें हैं, आप चाहे किसी भी डेवलप्ड नेशन में चले जाएं, चाहे सिंगापुर जाएं, चाहे हांगकॉन्ग जाएं, लंदन जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, बिल्कुल ऐसी ही बसें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जो आप दिल्ली की सड़कों पे। तो जो हमारी प्रीमियम बस वाली कैटेगरी में है उसमें भी मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कंफर्टेबल लग्जूरियस सीट्स होंगी। उसमें भी पैनिक बटन का ऑप्शन बिल्कुल रहेगा। अगर किसी भी पैसेंजर को अगर अनकंफर्टेबल लगता है तो ये बटन अगर दबाएंगे तो उसका जो कमांड सेंटर में हमारा सिग्नल जाता है, वहाँ से फिर ड्राइवर से पूछा जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, किसी पैसेंजर ने पैनिक बटन दबाया, और सेम मैसेज जो है वो दिल्ली पुलिस को भी जाता है। सीसीटीवी अगर आप देखेंगे तो तो प्रीमियम बसेस में हमने इसमें ज़्यादा है सीसीटीवीज़, क्योंकि ये बड़ी बस है। प्रीमियम बस में आप मिनी बस भी रख सकते हैं, 9 सीट्स मिनिमम, मिनी भी है, मिडी भी है और स्टैंडर्ड बसेस भी हैं। तो उसमें सीसीटीवी भी होंगे, एयर कंडीशन होगा, स्टैंडिंग अलाउड नहीं है। आपकी जो टिकट खरीद सकते हैं वो सिर्फ डिजिटल टिकट ही खरीद सकते हैं। मतलब हेलिंग और स्टॉपिंग अलाउड नहीं है कि आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, आपने हाथ दिया और वो गाड़ी रोकेगा, तो वो चीज़ उसमें नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव स्कीम है। सर सब जो रूल्स हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स तय करेंगे, सरकार उस पर कंट्रोल करेगी, नज़र रखेगी। अगर मिसयूज़ कोई करेगा तो सपोज कोई पैसेंजर कंप्लेंट है कि भाई जो जिस तरह की सर्विस हमें उनको मिलनी चाहिए वो नहीं है, वील टेक एक्शन। अगर और भी कोई तरह की अगर कोई वायलेशन करता है, हमें मिलता है, तो देन उसमें प्रावधान है कि वो एक्शन हम ले सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, कब तक ये बसें दिल्ली के सड़कों पे दिखेंगी? बहुत साल से इंतजार था। नोटिफिकेशन की डेट से विद इन 90 डेज उस प्राइवेट प्लेयर को, कंपनी को मिनिमम 25 बसेस उसको ऑपरेशनल करनी है। तो मैं समझता हूँ आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में वो एप्लीकेशंस उनको सबमिट करनी चाहिए, ताकि जो फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी हो जाए, क्योंकि 90 डेज़ में उसको 25 बसें ऑपरेशनल करनी है। और 25 बसें कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसलिए हमने उसको 200-300 हमने नहीं रखा। दिल्ली में कई प्लेयर जिनके पास 200 बसें हैं। इसमें सीएम साहब का पूरा मार्गदर्शन रहा, पूरा उनकी इन्वॉल्वमेंट रही। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को बिल्कुल सिंपल बनाना है हमें, ताकि एक जो कहते हैं ना रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेटिक, उसमें प्राइवेट प्लेयर ना फंसा रहे। देखिए 25 बस से कोई बड़ी, मैं समझता हूँ बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनके पास 100 बसें, 200-300 बसें हैं। हमने इसमें लाइसेंस फ़ी, नॉमिनल लाइसेंस फ़ी रखा है, 5 लाख रुपीज़ कोई अमाउंट नहीं है, बट वी वांटेड टू कीप सम अमाउंट सो दैट वी गेट सीरियस प्लेयर्स। आखिरी सवाल, दिल्ली वासियों से कोई अपील कि वो प्रीमियम बस का यूज़ करें अगर अपने ऑफिस जाते हैं, फिक्स्ड ऑफिस होती है? मैं दिल्ली वासियों से ये ज़रूर अपील करूँगा कि एक बार जब ये स्कीम ऑपरेशनल हो जाए तो प्रीमियम बसेस को यूज़ ज़रूर करके देखें।
अगर उनको लगता है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, देन एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं ये गारंटी देता हूँ कि उनकी जो सजेशंस होंगे, जो फीडबैक होंगे, पूरी गंभीरता के साथ उस पर विचार किया जाएगा। और अगर वो हमारे अधिकार क्षेत्र में होंगे तो हम 100% उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बट मैं ये बिल्कुल अपील करूँगा, ये स्कीम प्रीमियम बस स्कीम जब एक बार ऑपरेशनल हो जाए, बहुत ही इनोवेटिव अनोखी ये स्कीम है। माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का पूरा इसमें दिलचस्पी रही है कि ये स्कीम लॉन्च हो, और दिल्ली वासियों से मैं ये बिल्कुल अपील करूँगा कि वो इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बढ़िया एयर कंडीशन बसेस में बिना टेंशन के और फ्री होके वो ट्रैवल करें। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जो ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस है उसके बारे में तमाम जानकारी दे रहे थे, और जो तमाम खूबियां उन बसों में होनी चाहिए उसके बारे में भी दिल्ली के लोगों को अवगत करा रहे थे। विजय पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली।